मुझे कोई याद दिलाएं कि हमने फ्रीडम दी थी स्टॉक एक्सचेंजेस को सर, काफ़ी महीने हो गए इनको दी थी हमने फ्रीडम कि आपको बढ़ाने का बढ़ाई। हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने फैसिलिटेट किया है। इज दैट राइट? यस मैंने Exchanges can take their view. We are also permitting upward revision of the buyback price right up till 1 day prior to the record date. If somebody is taking a decision on the basis of the buyback price, then he needs to know that before the record date is recorded and the cutoff is made. And overall, we hope that this will really streamline the buyback process. Also create a level playing field for all investors once the stock exchange route is phased out. ओके, तो बड़े कदम आए अनिल जी, और इन पर हमने भी बात करी थी, हमने एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी कि ये मुद्दे हैं जो सेबी उठा सकता है। पहले तो जो ट्रेडिंग टाइमिंग के एक्सटेंशन का है, सेबी तो कह रहे हैं हमारी तरफ से पूरी मंजूरी है, ये तो एक्सचेंजेस का कॉल है। एब्सोल्युटली, और काफी समय से ऐसा नहीं कि अभी कोई मंजूरी दी है, काफी समय से हुई, तब से पहले चर्चाएं चलती थी। ये तो अभी क्या कि 2 दिन पहले जो ये बैठक हुई है जी ब्रोकर्स की, जो आमतौर पर हर साल बजट के पहले होती है, वो अपनी बजट की विश लिस्ट भेजते हैं, बनाते हैं जी। इसी बहाने मीटिंग करते हैं, चर्चाएं करते हैं और सारे मुद्दे पर होते हैं। उसमें ये मुद्दा निकला ट्रेडिंग आवर्स बढ़ाने का, तो वहां से मामला है। तो सेबी की तरफ से तो कब से ही क्लीन चिट ही है, ग्रीन सिग्नल ही है। अब एक्सचेंजेस को डिसाइड करना है, ब्रोकर्स को डिसाइड करना है। अब वो ये कि पहले कौन करे, ठीक है, तो अगर एक एक्सचेंज करेगा तो दूसरा करेगा ही। जाहिर सी बात है, ज्यादा इंटरेस्ट एनएससी का होगा करने में, क्योंकि बीएससी के डेरिवेटिव्स तो बहुत ज्यादा थे नहीं, एक्टिव न हैं। और अब खुद आशीष चौहान साहब बीएससी से एनएससी पहुंच चुके हैं, तो कॉल तो उन्हें ही लेना है। अगर सिस्टम रेडी होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा, तो लॉन्च हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि फायदा तो सीधा सीधा एनएससी को होना है। अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेड होंगे, या मतलब ऑप्शंस, सॉरी इंडेक्स के डेरिवेटिव्स ही होंगे या फ्यूचर्स ही होंगे, तो वो तो सीधा वॉल्यूम एनईसी पर ही जाना है। तो आई थिंक अब देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, सेबी चेयरपर्सन ने एकदम क्लियर कर दिया। लेकिन ये तो ठीक है, कब होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा। और उस पर कल हमने जो पोल किया, उस पर भी राय बड़ी बटी आई। 60-40 है। 60% लोग चाहते हैं कि ट्रेडिंग का समय बढ़े, 40% लोग चाहते हैं कि ना बढ़े। और मतलब पार्टिसिपेशन भी अच्छा था दीप, ऐसा नहीं कि मतलब लोगों ने दिल लगा के, दिल खोल के वोटिंग की है। 16,400 वोट आए टोटल। वाह, 16,400 साइज, बढ़िया बढ़िया। 60-61% लोग मानते हैं कि आपको टाइम बढ़ाना चाहिए। 39% लोगों का मानना है कि नहीं बढ़ाना चाहिए। और ये पोल चूंकि मैंने इनिशिएट किया था, मैं इसमें भाग नहीं रहा, मैं अपना वोट दे नहीं पाया। नहीं तो हो सकता है परसेंटेज बदल जाते कुछ। मेरा भी तो वजन किस डायरेक्शन? मेरा डायरेक्शन, वैसे मेरा डायरेक्शन के मामले में ये है कि ट्रेडिंग का समय पूरे मार्केट के लिए तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। इंडेक्स के लिए थोड़ा बढ़ाना चाहिए तो फ्यूचर्स के लिए कर सकते हैं। खाली फ्यूचर्स, उसमें भी ऑप्शन, जैसे यूएस का डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स और फ्यूचर, बस। लेकिन एक्चुअली उससे होना जाना कुछ नहीं, हेजिंग वेजिंग कुछ नहीं है। खाली इंडेक्स ट्रेडर्स को थोड़ा सा ठीक है, वो आपको बड़े गैप अप गैप डाउन नहीं होंगे, बस वो वैसा ही है। एनीवे, सो चलिए, तो ये आपके लिए हाँ। लेकिन 2 काम की चीजें कल से भी के बोर्ड से निकल कर आई है। सबसे पहला बायबैक वाला, ये बहुत अच्छी चीज हुई है। जो बायबैक का उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि फोकस टेंडर ऑफर पर होना चाहिए। और ये सेबी चेयरपर्सन ने बहुत जोर देकर ये बात की है कि बायबैक खाली भाव को सपोर्ट करने के लिहाज से, सेंटिमेंट सुधार करने के हिसाब से नहीं होना चाहिए। वो इंटेंशनली वाकई में बायबैक शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए होना चाहिए। साफ साफ शब्दों में बोल दिया है वो। अब जो नहीं पढ़ पाए वो अनपढ़ है। बहुत क्लियर मैसेज है। और प्रोसेस छोटी करो। इतना टाइम क्यों? तो 18 दिनों में प्रोसेस तय करना। और ये ओपन मार्केट परचेज वाला क्या है, क्यों है ना? जो ट्रांसपेरेंट, उन्होंने साफ कहा कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा टेंडर बायबैक में, बिल्कुल वही करना चाहिए। सो आई थिंक ये एक बहुत बहुत अच्छा बदलाव है। कुछ छोटे मोटे बदलाव और हुए हैं, लेकिन एक बड़ा काम का बदलाव होने जा रहा है। और ये सबसे बढ़िया कल की बोर्ड बैठक में जो निकल कर आया, सबसे बढ़िया, द बेस्ट, वो ये है कि अगर किसी ब्रोकर का सिस्टम टेक्निकल ग्लिच से, कोई परेशानी से सिस्टम डाउन है, सर्वर डाउन है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ऑर्डर नहीं डाल पा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सचेंज पे सीधा अपना सौदा काट सकते हैं। अच्छा, इसकी तैयारी सेबी की तरफ से हो गई है। अब ब्रोकर्स और एक्सचेंज को तैयार होना है।
और ये बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत लंबा सोच के साथ और बहुत अच्छा बदलाव है। क्यों है मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा हर रोज हमें कम से कम एक दो ब्रोकर के बारे में ट्वीट आते हैं। आज सर इसका सिस्टम डाउन है, आज इसका डाउन है। कुछ बड़े के होते हैं तो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, जिसके पास ज्यादा कस्टमर्स हैं। कई बार उनको लगता है कि हम खाली उन्हीं की बात करते हैं, बाकी लोगों की बात नहीं करते हैं। बात तो वैसे हम सबकी करते हैं, जो जितना बड़ा उसकी ज्यादा उतनी बात होती है। सो अगर समझो किसी ब्रोकर की टेक्निकल इश्यूज है, सिस्टम डाउन है, लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो कम से कम आपकी जो पोजीशन है, नई पोजीशन तो आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको आपको स्क्वायर ऑफ करना है। अगर एक्सचेंज आपको सीधा वो प्लेटफॉर्म दे रहा है, या ये आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो सेबी ने ये मास्टर स्ट्रोक डाला है कल, जो टेक्निक, क्योंकि देखो आप कितने ही नियम बनाएंगे, कितने ही कुछ भी करेंगे, लेकिन एक तो टेक्निकल ग्लिच ऐसे ना, कभी कोई ये नहीं कह सकता गाड़ी कहाँ चलते चलते रुकेगी, भले आप हर रोज सर्विसिंग कराएं। करेक्ट। दूसरी चीज ये कि होने के बाद करें क्या, और ये होगा फ्रिक्वेंटली। एक्सचेंजेस डाउन हो सकते तो ब्रोकर के सिस्टम तो कितना ही खर्चा करे। ब्रोकर की तो एक लिमिटेशन है ना टेक्नोलॉजी के मामले में। तो ये होने है, तो उसका ऑल्टरनेट जो सेबी ने सोचा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक ये एक बड़ा रिलीफ मिलेगा जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, ऐप पर ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, रिमोट प्लेसेस से ट्रेड करते हैं। आजकल तो देखिए जितने हिंदुस्तान में महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में नहीं रहे, उससे ज्यादा गांव में फैल गए। हर छोटी छोटी जगह आजकल मैं जहां जाता हूँ, मतलब 20 से 30 साल वाले बच्चे क्या गजब एक्टिवली करते हैं। अरे मतलब जबरदस्त। और ऐसा नहीं कि खाली ट्रेड कर रहे हैं, अंदाज से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं। ये बड़ा बदलाव आ रहा है। और एक समय था दीप, जब मैंने करियर शुरू किया, तब स्टॉक मार्केट को मैक्सिमम लोग स्पेकुलेशन की तरफ देखते थे। मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम लोग। अरे वो हमारे जमाने में तो अगर कोई कहता कि मैं स्टॉक मार्केट का ट्रेडर, शादी नहीं होती थी उसकी। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, सवाल ही नहीं। आज भी ऐसा इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। लोग बोले और क्या करते हो। अच्छा उसको मेन हो मानते हैं। और क्या करते हो। तो हमारे तो टाइम पे देते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, नहीं क्या, पता नहीं क्या करेगा भाई। सो अब तो कम से कम ट्रेडिंग को एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन के तौर पर लोग देख रहे हैं और एक्सेप्टेंस आ रही है। ये बड़ा बदलाव पिछले 2-3 सालों में हुआ है, जो आपका इक्विटी कल्चर पूरे देश में बढ़ा रहा है। तो आई थिंक कुछ अच्छी चीजें हो रही है और इसके लिए सेबी को धन्यवाद देना चाहिए। ये फैसला बहुत बेहतरीन फैसला है कि अगर ब्रोकर्स के सिस्टम खराब हो, टेक्निकल ग्लिच हो, इनफैक्ट कहीं आगे एक्सचेंज का भी कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन चूंकि ट्रेड एक्सचेंज पे करना है तो एक्सचेंज के सिस्टम के केसेस में आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ब्रोकर वाली रिस्क अगर क्लाइंट की खत्म हो गई, सिस्टम डाउन है, नया सौदा ना भी कर पाए, अपना सौदा काट पाए, ये भी अपने आप में। ये बात आपने उठाई भी थी। हमने बिल्कुल उठाई थी। करना चाहिए, करना चाहिए। आ गया कदम से। देखो काम तो होता है ऐसे भी में, जाहिर सी बात है, बड़ी चीजें हैं। फ्रेमवर्क बनाने के पहले आपको सारे जितने लोग हैं उनसे डिस्कशन करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव समझने होते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेंसस बनाकर एक डिसीजन पे आना होता है। तो हम तो क्या है, आज मैटर आया बोल दिया, जिसको काम करना है उससे तो टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा। तो बिल्कुल अच्छा काम हुआ है। चलिए।